को लिखा कि धर्म न दूसर सत समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो भागवत में क्यों लिखा गया सत्यम परम धीमहि, जो सत्य का ही वर्णना किया गया है। सूत जी महाराज नैमी श्रवण क्षेत्र में 18 संतों को कथा सुना रहे हैं। सूत जी बोले मैं पहले अपने गुरु भ्राता को याद कर लूं जो मेरे गुरुतुल्य। देखिए भागवत का नियम, अगर हम 7 दिन नियम से कथा सुन रहे हैं तो हम बड़े भागी हैं। अब ये नहीं कि हमारे यहाँ चिट्ठी नहीं आया है, हमारे यहाँ दल नहीं आया है, चिट्ठी नहीं आया, दल नहीं आया, फिर भी आप कथा में पहुंचो। जैसे आपने सोचा कि आज मुझे कथा में चलना है तो आपके हृदय में गोविंद प्रकट हो गए। कथा में बुलाया किसको गया है? कथा आरंभ कैसे हुआ? भागवत जी का शुभारंभ कैसे होता है? बोले निगम कले विदतरो गलितम फलम शुभमुखाय अमृत सर्व संजितम। कथा सुनने को नहीं बोला गया, लिखा है पिबत भागवत रसमालयो मोरो रसिका विभावका। कथा सुनने का चीज नहीं है जी, पीने का चीज है। सुनना क्या है? एक सोनार था, उसने मूर्ति बनाया दोनों पीतल का और दोनों आधा किलो का। बाजार में पहुंचा, मूर्ति ले लो, कितने का भैया? बोले मूर्ति भैया 50 रुपए की, ये मूर्ति है 500 की। बोले किसकी है? बोले ये भी पीतल है, ये भी पीतल है। बोले वजन? बोले दोनों बराबर है। बोले वजन बराबर है, दोनों पीतल का है, तो इसमें रेट में फर्क क्यों है? बोले गांव के लोग इकट्ठा हुए लेकिन कोई बता नहीं पाए। एक सत्संग करने वाले बाबा जी आए तो बाबा जी ने कहा कि मैं बता देता हूँ। एक लकड़ी लिया, कान में डाला, इधर डाला, उधर निकल गया, उधर डाला, इस कान में डाला, उधर कान में निकल गया। बोले 50 रुपए की मूर्ति है। दूसरे में डाला, बोले भैया ये 500 वाली है। जो चीज हम कान से सुनते हैं, इधर से सुने उधर निकल गया, उसका कीमत 50 रुपया है। और जो हम हृदय में ढाल कर लेते हैं ना, उसकी कीमत बढ़ जाता है। बोले कितनी बार सुने कथा? मैंने बहुत कथा सुना, मैंने बहुत कथा सुना। तो अब क्या सुनना है? तो लिखा है पिबत भाग रसमालयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक मुक्ति न हो जाए जब तक कथा को सुनो। जो कहता जीवन मैंने बहुत कथा सुना, अपने बहुत ज्ञानी हो गया, मुझे ज्ञान बहुत हो गया, और समझ लो कथा का महात्म ही नहीं जान पाया। कि रामचरित जे सुनत अघाही, और रस विशेष जाना तिन नाही। तुझे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। और जिन्हें हर कथा सुनी नहीं काना, श्रवण राध गई भवन समाना।
जो कहता मैंने बहुत कथा सुना, वो कथा के महात्म को नहीं जान पाया। सूत जी महाराज से 18 संतों ने 6 पद किया। कितने? 6। और इसी 6 ही प्रश्न में पूरी भागवत समाप्त हो जाती है। पहला पद किया कि मानव का धर्म क्या है? 4 बजे उठना धर्म है, करोड़ों रुपया दान कर दो धर्म है, या हजारों रुपया रोज कमा रहे धर्म है। मानव का धर्म क्या है? दूसरा पद किया, जब हम मंदिर में जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है कि कोई कहता शंकर जी बड़े हैं, तो कोई कहता है नहीं नहीं भैरव बाबा बड़े हैं, कोई कहता नहीं नहीं कलयुग में तो बस देवी मैया बड़ी हैं, कोई कहता भैया हमारे तो खट्टू श्याम बाबा बड़े हैं। तो आखिर बड़ा देवता कौन है? और तीसरा प्रश्न आया है कि जो प्रभु परमात्मा निराकार है, प्रभु परमात्मा जब निराकार है, जब प्रभु परमात्मा निराकार है, उसका कभी जन्म नहीं होता है, तो फिर देवकी का बेटा कैसे हुआ? कौशल्या के राम, दशरथ के बेटा कैसे हुए? चौथा प्रश्न है कि जब कहते हैं भगवान के अवतार कितने हैं, तो कोई कहता है ना कि भगवान के अवतार बहुत है, कि हरे अनंत हरे कथा अनंता, और कहानी सुने बहु विध सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहानी सुने बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहानी सुने बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहानी सुने बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहानी सुने बहु विधि सब संता। 5वां प्रश्न है कि बट्टा कौन श्रेष्ठ है? जो गागर में सागर भर दे, जो गागर में सागर भर दे, या छोटी सी कथा को बड़ा बना दे। और 6वां प्रश्न है कि जब भगवान अपनी लीला समाप्त करके जा रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी भार कैसे उतारे और धर्म किस क्षण में गया? तो बोले भगवान धर्म प्रश्नार्थाय शम्भयामि।